सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ गेम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है HCF, ठीक है। उसे ही GCM और GCD, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ हम लोग LCM के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग इस दोनों से रिलेटेड इसके डिटेल में कंसेप्ट को समझेंगे, कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी हेल्प हो जाए। तो आइए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और हम लोग HCF और LCM के बारे में डिटेल में समझते हैं और तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LCM के बारे में समझते हैं। तो LCM जो है इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली, ठीक है, डिविजल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। ये एग्जैक्टली ही डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा वर्ड एग्जैक्टली, ठीक है। और इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो LCM बाय फैक्टराइजेशन, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है ना, LCM बाय फैक्टराइजेशन। रिजॉल्व ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स, देन LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे डिटेल में कि किस तरह से हम लोग LCM को निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोग का LCM के बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत जाना। अब हम लोग HCF के बारे में जानते हैं, ठीक है। यह है HCF, ठीक है। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इसे GCD या GCM भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसे? GCD एंड GCM। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं ताकि नॉलेज तो होना अच्छी बात है। तो जो GCD होती है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और जो GCM होता है इसका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर्स, ठीक है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म हमने जान लिया, लेकिन ये तीनों चीज एक ही होती है, ठीक है। तो नॉर्मली ज्यादातर लोग जानते हैं इसे HCF के नाम से। तो द HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम, ठीक है, एग्जैक्टली। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए दोनों ही केसेस में। इसे दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा HCF और LCM में हमारा फैक्टर HCF में यूज होता है और LCM में हमारा मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो हम लोग इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आइए हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में भी जान लेंगे। तो इफ ए नंबर x डिवाइड अनदर नंबर y एग्जैक्टली, ठीक है, वर्ड ध्यान दीजिए एग्जैक्टली, वी से दैट x इज ए फैक्टर ऑफ y, ठीक है। ऑल्सो इन दिस केस y इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ x। तो आइए पहले हम लोग फैक्टर के बारे में समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है और उसे किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, लेट नंबर है 12, हम लोग नंबर एक ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये डिवाइड एग्जैक्टली होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया नंबर डिवाइड एग्जैक्टली होना चाहिए। तो 12 हमारा क्या है, 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो हमारा इसका पहला फैक्टर क्या हो गया, 1, ठीक है। क्या 2 से 12 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2 इंटू 6 दैट इज 12, तो 2 भी फैक्टर है। फिर 3 से हम लोग देख लेते हैं, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12, तो 3 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। तो फिर हमारा 4 इंटू 3 वो भी 12, तो 4 भी हमारा फैक्टर है। लेकिन क्या 5 से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 6 से होगा क्या? यस, 6 इंटू 2 दैट इज 12, तो 6 भी हमारा फैक्टर होगा, ठीक है। 7 से होगा क्या? नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब 9 इंटू 2 क्या 18 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। तो 11 लास्ट में क्या 12, तो 12 इंटू 1 12, तो 12 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ये सब हमारे फैक्टर्स हैं क्या 12 का और किस तरह से फैक्टर निकालना है। और क्लियर करने के लिए लेट हम लोग एक और नंबर को ले लेते हैं, उसका भी निकाल लेते हैं फैक्टर। आप लोग भी साथ साथ निकालिए। तो लेट हम लोग दूसरा नंबर ले लेते हैं, एक अलग नंबर, उसका भी फैक्टर निकालते हैं। आप लोग भी साथ साथ में निकालिएगा। तो दूसरा नंबर लेट ले लेते हैं हम लोग, लेट 24। ठीक है, तो 24 का हम लोग अब फैक्टर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 बिल्कुल हमारा फैक्टर होगा। 2 से होगा क्या, यस 12 इंटू 2 दैट इज 24, तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, है ना, 4 भी होगा। ठीक है, 5 होगा क्या, नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 बिल्कुल होगा, 8 इंटू 3 दैट इज 24। 9 होगा क्या, नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 जरूर होगा, 12 इंटू 2 दैट इज 24। ठीक है, और 24 इंटू 1 24, तो 24 होगा ही। ठीक है, तो हमारा जो फैक्टर लास्ट जो आएगा 24 का वो 24। तो लिख लेते हैं उसको दोस्तों 24। तो ये जितने भी फैक्टर्स हमारे निकले हैं ये है 24 का फैक्टर्स। क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, तो फैक्टर्स जो है हमारा 1 और उन नंबर से वो जरूर फैक्टर तो होगा ही, उसके बीच में जो नंबर है वो हमें निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी फैक्टर निकालना है तो 1 और वही सेम नंबर तो फैक्टर होंगे ही। इसके अलावा जो फैक्टर्स निकलेंगे वो इस दोनों के बीच में ही होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों केस में आप लोग के सामने में करके दिखाया हूं। कुछ भी डाउट हो हमसे कमेंट करके पूछिए, हम आपका डाउट को क्लियर करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं अभी तक आप लोग फैक्टर समझ गए होंगे, फैक्टर किसे कहते हैं और फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग मल्टीपल के बारे में समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। लेट 5 का मल्टीपल निकालते हैं, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5। ठीक है, तो 5 टू जार क्या होगा, 10, है ना, इसका मल्टीपल है ना। 5 इंटू 3 यानी 15। सिमिलरली 5 इंटू 4 दैट इज 20। ठीक है, 5 इंटू 5 दैट इज 25। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मल्टीपल क्या है, हम जितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैट इज अनलिमिटेड, बट जो फैक्टर्स है वो लिमिट होती है। किसी के कम फैक्टर्स होंगे, किसी के ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे 12 का फैक्टर्स है हमारा कितना, 6, 24 का कितना है हमारा 8। तो एक लिमिट होती है फैक्टर्स का, लेकिन मल्टीपल्स का कोई लिमिट नहीं होती है, दैट इज इन्फिनिट। हम कितना भी 5 का मल्टीपल निकाल सकते हैं, 5 इंटू 5, 5 इंटू 10, 5 इंटू 20, 5 इंटू 100, 200, 300, एनी नंबर के साथ उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं। क्लियर, तो फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम लोग समझेंगे एलसीएम का कंसेप्ट को, कि एलसीएम जो है दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एक्चुअली होती क्या चीज है। तो लेट हम लोग 3 नंबर ले लेते हैं, 3 इंटू 4, 3, 4 एंड 6। अब ये क्या है, सबसे पहले एलसीएम में क्या है, लास्ट नंबर m दैट इज मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 1 जार 3, 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो 3 2 जार 6, देन हम लोग 9, देन 12, इसका टेबल लिख लेंगे, देन 15, देन 18, देन 21, देन 24 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली 4 का मल्टीपल हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर, आशा करता हूँ ये भी आप लोग फटाफट अब लिख रहे होंगे खुद से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ठीक है, 32 एंड सो ऑन। इसका मल्टीपल हम लोग लिख लिए हैं। सिमिलरली 6 का हम लोग मल्टीपल लिख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देन 18, देन 24, देन 30, ठीक है, देन 36 एंड 42 एंड 48 एंड सो ऑन। अब हम लोग ने मल्टीपल तो निकाल लिया। अब एलसीएम में सेकंड जो है वो क्या है, कॉमन। तो इसमें कॉमन नंबर्स क्या क्या हैं जो तीनों में कॉमन होंगे, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं हम लोग। तो इसमें जो कॉमन है वो है हमारा 12 एक कॉमन है जो तीनों में है ना। 3 4 6 का मल्टीपल में है 12, ये कॉमन है।
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं नीचे 12, करेक्ट। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या कॉमन है इसमें। इसमें कॉमन है हमारा नेक्स्ट जो है 24, ठीक है, तीनों में है ना ये, क्लियर। तो इस तरह से और भी मल्टीपल करेंगे तो कॉमन आएगा, तो नीचे लिख लेते हैं 24। बट हमें और आगे की जरूरत है नहीं, हमें क्या है लोएस्ट देखना है, ठीक है, एलसीएम मतलब लोएस्ट। तो हमारा लोएस्ट क्या है दोनों में, 12 है, इससे पहले तो और कुछ नहीं है ना कॉमन, तो लोएस्ट क्या है 12, तो एलसीएम जो है 3, 4, 6 का जो होगा वो हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट दोस्तों। आशा करता हूँ आप एलसीएम का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे कि मल्टीपल्स जो हैं उसके जो कॉमन होते हैं वही हमारा जो सबसे लोएस्ट नंबर है वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये इसका कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, किस तरह से मैंने 12 ये 3, 4, 6 का एलसीएम निकाला, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो अभी मैं जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा वो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए कुछ प्रॉब्लम को हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ले लेते हैं 6, 12 एंड 24, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 2, 3 जा 6, तो 3 लिखेंगे, ये 6 देन 12, ठीक है। फिर हम लोग 2 से देखेंगे और क्या क्या डिवाइड हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 तो नहीं होगा, तो इसको 3 को 3 एज इट इज लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 6, तो 3 आ गया और ये 6 हो गया। फिर 2 से देखेंगे, जब तक डिवाइड नहीं होता है तब तक देखना है, तो ये 3 का 3 रह गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब हमारा 2 से कुछ डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो नेक्स्ट क्या है 3, तो 3 हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा सब डिवाइड हो जाएगा, तो 1 1 1 आ जाएगा। तो ये जो बचा आया 2 2 2 3, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग को एलसीएम निकालना है। खाली ध्यान देने वाली बात है कि हमें जो डिवाइड करना है तो सबसे लास्ट में हमारा जो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मतलब उस तरह से कर दे, लास्ट में सब हमारा 1 1 1 आ जाना चाहिए। तो फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि एलसीएम किस तरह से हमें निकालना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से समझ पाए। तो हम लोग अब एक और नंबर ले लेते हैं। अभी हमने 3 नंबर वाले किए थे, 3 डिजिट लेके, अभी हम लोग 4 डिजिट लेके एलसीएम निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नंबर ले लेते हैं 5, 15, ठीक है, देन 20, देन 30, ठीक है। इसका हम लोग अब एलसीएम निकालेंगे, आप लोग भी साथ साथ निकालिए, ठीक है। तो इसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस तरह से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2, ये 5 कुछ नहीं होगा तो 5, ये 15 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे 2 से क्या डिवाइड हो सकता है क्या, तो ये 5 तो कुछ नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा, 15 भी रहेगा, यही ये हो जाएगा 5 फिर 15, ठीक है। अब इसके बाद तो 2 से हमारा कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्या 3 पे, देखते हैं 3 से क्या क्या डिवाइड होगा। तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये 5 तो कुछ नहीं होगा, तो एज इट इज 5 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, ये 5 ऐसे जाएगा, फिर ये 5। अब सब 5 हो गए, तो अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे 1 1 1 1, क्लियर। आगे सारे 1 1, तो अब इसे हमें जो है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, हमारा मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 60, ठीक है। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ अभी आप लोग एलसीएम एकदम बहुत ही आराम से निकाल पाएंगे, किसी भी कितने भी नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा डिजिट, आप लोग इजीली निकाल पाएंगे। अब एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको यही स्टेप बाय स्टेप ही करना है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में स्टेप्स के मार्किंग होते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट मेथड
देख सकते हैं, उसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग को एक कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि हमने आंसर सही निकाला। तो नंबर 2 हमने लिया है वही है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसको ले लेते हैं 6, 12, 24 में सबसे बड़ा नंबर को देखेंगे क्या है। तो क्या है इसमें सबसे बड़ा 24। तो अब देखेंगे क्या ये जो दो नंबर और बचे हैं क्या इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो 6 इंटू 4 24 बिल्कुल, 12 इंटू 2 24। ये दोनों नंबर इस सबसे बड़े नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, वही सबसे जो बड़ा डिजिट है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 24। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह हम लोगों ने जो ये नंबर लिया 5, 15, 20, 30, इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें क्या है 30। क्या आप देखते हैं कि जो बचे 3 नंबर है क्या डिवाइड करेंगे, तो 5 इंटू 6 30, बिल्कुल 5 डिवाइड कर दे रहा है, 15 भी कर दे रहा है, 15 इंटू 2 30, लेकिन 20 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे बड़ा नंबर है 30 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब ठीक है, 31 तो 30, तो 30 इंटू 2 क्या हो 60। अब चेक करेंगे क्या ये जो बचे 3 नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 5 इजिली कर लेगा 60 को डिवाइड, है ना। 15 भी हो जाएगा, 15 इंटू 4 60 और 20 इंटू 3 60। तो अभी हम देख रहे हैं कि जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर ले रहे हैं। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इस केस में एलसीएम हो जाएगा 60। क्लियर। तो आशा करता हूँ ये शॉर्टकट ट्रिक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप ही करना, बट वो इस ट्रिक को जान सकते हैं, नॉलेज जानने में कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग एलसीएम आप निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, और चेक भी आप लोग इस शॉर्टकट ट्रिक से कर पाएंगे, हाँ हमने सही निकाला है। अब हम लोग सेकंड जो है एचसीएफ, इसके बारे में समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर के बारे में आपको मैंने अभी बताया था इसी वीडियो में। अब हमने 12 और 24 दो नंबर लिए हैं, इसके फैक्टर्स भी हमने निकाले थे, तो वही फैक्टर्स को हम लोग अब फिर से लिख लेते हैं। तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या है, दैट इज उसको हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। 12 का फैक्टर्स आप लोग भी अब समझ गए होंगे किस तरह से फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। ठीक है, 24 का है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 इटसेल्फ। अब इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स दोनों के कॉमन हैं। ठीक है, फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए, अब हमारा सेकंड का है कॉमन। ठीक है, तो कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स है इसमें क्या क्या है, 1 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो 1 को लिख लेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा 1। 2 भी है, 2 भी लिख लेंगे, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, एंड देन हमारा क्या है 12। ठीक है, और तो कुछ नहीं है कॉमन, तो ये हम लोगों ने लिख लिया कॉमन फैक्टर्स। अब पहला हमारा क्या है एचसीएफ का, सबसे एच का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट, है ना। तो हाईएस्ट क्या है नंबर फैक्टर्स में, इस फैक्टर में सबसे हाईएस्ट क्या नंबर है 12। तो 12 एंड 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 इज 12। क्लियर। आशा करता हूँ ये आप लोग कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये इसका कंसेप्ट है, किस तरह से निकाल रहे हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ऐसे दोस्तों आप लोगों को बताया है। ठीक है, ये फैक्टर्स मेथड है, जो पहला मेथड मैंने बताया था फैक्टरेशन मेथड, वही है ये मेथड। इस तरह से हम लोग अगर एग्जाम में स्कूल जब जाते हैं बच्चे, उनको अगर बोला जाए फैक्टरेशन मेथड से निकालना, तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। और डिवीजन मेथड से निकालना है तो उसके बारे में हम लोग अभी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी एक और नंबर ले लेते हैं, अभी 3 नंबर ले लेते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं फैक्टरेशन मेथड से एचसीएफ। तो 6, 12 एंड 18, तो 6 का फैक्टर हम लोग अभी निकाल लेते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 3, 6। ठीक है, 12 का क्या क्या है फैक्टर, 12 का फैक्टर हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, देन 6, देन हमारा 12। ठीक है,
अब 18 का फैक्टर्स हम लोग निकाल लेंगे। क्या क्या है 18 का है 1 2 3, बिल्कुल 4 होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6, देन हमारा 9 और देन हमारा सीधा हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे से फैक्टर्स निकालना सीख गए होंगे। अब इसमें कॉमन क्या क्या है 1 2 3 देन 6, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो सबसे जो बड़ा हमारा क्या है वो है 6। तो HCF ऑफ 6 12 and 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला फैक्टराइजेशन मेथड है उस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है 6, तो यही हमारा HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 12 and 18। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसी को अगर डिवीजन मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, जो 3 नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम लोग उससे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। छोटा क्या है 12, सबसे बड़ा है 18, उसके बाद 6 है, तो 18 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 इंटू 1 12, क्या बचा 6। अब ये जो हमारा डिवीजर है ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया 12, अब 6 इंटू 2 दैट इज 12, तो क्या हो गया हमारा रिमाइंडर 0। ठीक है ना, तो अब ये हमारा 12 और 18 का HCF हो गया 6, बट हमें एक और नंबर बचा है 6, तो 6 and 6 का फिर HCF निकालना है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 को 6 से, तो 1 से 6 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा HCF ऑफ 6 12 and 18 इज 6। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों केस में हमारा HCF आ गया, तो डिवीजन मेथड में ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें हमारा जो है रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये डिवीजन मेथड भी आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। अब हम लोग समझते हैं कि HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस को कैसे निकालते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस नंबर्स होते हैं उसके भी निकालने, तो HCF ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स बाय डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब LCM ऑफ फ्रैक्शंस निकालेंगे तो LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। अब तो आप लोग HCF और LCM निकालना आराम से सीख गए होंगे, लेकिन एक फ्रैक्शन नंबर्स आप लोग के सामने लिख रहा हूँ, आप लोग इसको निकालिएगा। लेट हम लोग फ्रैक्शन नंबर्स ले लेते हैं 2/3 एक नंबर, सेकंड ले लेते हैं हम लोग 8/9, देन 32/81, देन 10/27। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो न्यूमरेटर्स होते हैं LCM और HCF दोनों हम लोग मान लीजिए इसको निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें जो फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर्स और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर्स। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान देना है कि किसका LCM और किसका HCF निकालना है। जरा ये जानना जरूरी है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब LCM ऑफ फ्रैक्शंस को निकालना है, तो इसमें क्या होगा LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, जैसे LCM ऑफ फ्रैक्शंस निकाला तो LCM ऑफ न्यूमरेटर्स ऊपर वाले को और HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, क्लियर। तो इसका हम लोग अगर LCM और HCF निकाल लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो इसका जो आंसर आएगा, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला का LCM निकालेंगे, HCF हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाले का, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 160/3। ठीक है, ये आप लोग खुद निकालिएगा, ये मैंने डायरेक्ट आप लोग का आंसर बता दिया है। आशा करता हूँ ये आप लोग इजीली निकाल पाएंगे। अब HCF ऑफ फ्रैक्शंस का निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा HCF ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा इस केस में, इसको ध्यान दीजिएगा, और हमारा जो है LCM ऑफ देन डिनोमिनेटर। ठीक है, बस इतने ही ध्यान देने वाली बातें हैं। इसका जो आंसर आएगा, हम लोग का आंसर जो इसका आएगा वो होगा 2/81। ये आप लोग आंसर खुद निकालिएगा। आशा करता हूँ आप लोग इजीली निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अगर आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि किस तरह से निकालना, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आप लोग बहुत ही सरल तरीके से निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छे से समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर एचसीएफ हमारे कई सारे नंबर अगर दिए गए हैं, लेट 2, 8, 5, 6, ठीक है, और भी इसके साथ अगर है 11 है, 15 है, तो इस तरह से अगर बहुत सारे नंबर दिए तो डरिएगा नहीं, खाली ध्यान दीजिए क्या दो नंबर के बीच में क्या 1 गैप है क्या, तो यहाँ बिल्कुल है, 5 के बाद 6 है, तो इस टाइप का अगर कोई नंबर है तो उसका हमारा एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है, डरने की बात नहीं है कि बहुत सारे नंबर है तो कैसे निकालेंगे, आपको खाली ध्यान देना है क्या दो नंबर के बीच का डिफरेंस कहीं 1 है, जैसे 5, 6 है या 11, 12 है, तो इस तरह से रहेगा तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक था। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।